जय हिंद एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर के लिए है। यूनिट फर्स्ट है और पेपर थर्ड। इस थर्ड पेपर में आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, युद्ध और शांति में क्या अंतर है। युद्ध क्या है और शांति क्या है, युद्ध और शांति में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और जानते हैं युद्ध और शांति में अंतर क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मनुष्य ने इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर जब से भी अपना विकास करना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक युद्धों का दौर चलत आ रहा है, चलता आ रहा है। भले ही परिस्थितियाँ अलग हों, विषम परिस्थितियाँ हों, सुलभ परिस्थितियाँ हों या कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन युद्ध के तौर तरीके बदलते आए हैं। कभी ये पत्थर के औजारों हथियारों से एक शिकार करने का साधन हुआ करता था और अब ये मानव का मानव पर ही प्रहार है। और यहाँ तक कि आज का युग जो है वो अणु बमों पर बैठा हुआ है, या अभी लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो साइबर युद्ध बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है कि बिना किसी हथियार के ये दूर बैठे हमारे जो हैकर्स हैं, इस सृष्टि मतलब इस धरातल पर जो हैकर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैकर्स हैं, वो साइबर युद्ध को नई एक दिशा दे रहे हैं, साइबर क्राइम को जन्म दे रहे हैं और कहीं न कहीं से वो मानसिक युद्ध कर रहे हैं। तो ये मानव जो है जब से इस धरा पर जन्म लिया तब से लेकर अभी तक वो नए नए औजार, हथियार और हथकंडे अपनाता रहा है युद्ध के लिए। आइए देखते हैं युद्ध क्या है और शांति क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो युद्ध सभी को मालूम है कि आक्रमण करने की एक टेक्निक, ऐसी तकनीकी है कि इसमें रक्षा करना, बचाव करना, दोनों ही चीज़ें अहम होती हैं। युद्ध विनाश का कारण है, युद्ध कभी विकास नहीं करता, युद्ध से हमेशा विनाश ही होता है। आज की वीडियो में हम लोग देख लेते हैं आइए कि शांति और युद्ध में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, युद्ध की स्थिति में अशांति व हिंसा फैलती है, जबकि शांति के समय युद्ध व हिंसा का लोप होता है, या हिंसा का यहाँ पर कोई हिंसा की कोई जगह, कोई स्थान नहीं होता है। यानी कि जब भी युद्ध होता है उस समय हिंसा होती है, मार काट होती है, एक दूसरे के सेनाओं की बलिवेदी चढ़ा देते हैं, बलिदान देते हैं सैनिक हमारे, या किसी भी देश के सैनिकों का बलिदान होता है, रक्तपात होता है, वो होता है युद्ध जिसमें हिंसा होती है। किंतु शांति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। शांति के समय जो है युद्ध का लोप होता है, युद्ध का कहीं कोई स्थान नहीं होता है। दूसरी चीज़ है, युद्ध की स्थापना अथवा शांति भंग के लिए होती है। जब भी युद्ध होता है तो या तो शांति भंग के लिए होता है युद्ध, या शांति भंग कोई कर रहा होता है तो शांति उत्पन्न करने के लिए युद्ध किया जाता है। किंतु शांति की अवस्था में युद्ध की गैर मौजूदगी ही संभव है। यानी कि जब कभी युद्ध नहीं होगा, जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर युद्ध का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वहाँ पर युद्ध की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। जहाँ दो पक्षों में आपस में सामंजस्य है, आपस में मेल मिलाप है, आपस में समझदारी है, विश्वास है, वहाँ पर युद्ध की कोई जगह नहीं रहेगी। तीसरी चीज़ आती है, युद्ध के समय संपूर्ण राष्ट्र किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई युद्ध होगा, कोई प्रतिद्वंदी एक दूसरे से लड़ेंगे तो एक दूसरे को नुकसान होगा और इस नुकसान के द्वारा अन्य देश हैं उनको भी नुकसान होगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, या किसी और प्रकार की क्षति हो। उन दोनों देशों के दो देशों के युद्ध में तीसरे देश का भी नुकसान समाहित होता है। जबकि शांति में ऐसा कुछ नहीं होता है। शांति के समय आर्थिक विकास होता है, हर जगह पे सुख सहन होता है, कोई किसी के साथ शत्रुता का या वैमनस्य का, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता है। तो जो युद्ध के समय, कहने का तात्पर्य युद्ध के समय संपूर्ण राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं सभी प्रभावित होते हैं, जबकि शांति काल में ऐसा संभव नहीं होता है। युद्ध के समय ही ऐसा संभव है, शांति काल में कोई देश इससे प्रभावित नहीं होगा। यानी कि शांति स्थापना के समय हर देश विकास करेगा,
आर्थिक स्थिति अपनी सुदृढ़ करेगा, जबकि युद्ध के समय ऐसा संभव नहीं है। अगली चीज आती है, युद्ध के समय अव्यवस्था फैलती है, किंतु समय के जबकि शांति के समय सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब भी युद्ध होता है तो उस समय क्या होता है, अव्यवस्था फैलती है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ बहुत सारे अब उस व्यवस्था को, युद्ध की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। उसमें देश, समाज, राष्ट्र या देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित होता है युद्ध में। किंतु जब शांति रहती है तो इस शांति की स्थिति में कोई भी, ना तो देश प्रभावित होता है, ना ही कोई नागरिक प्रभावित होता है, बल्कि जो विकास का पहिया है, जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति की नैया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकास की ओर बढ़ती रहती है, विकास करती रहती है और देश तरक्की करता रहता है। कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो। यानी कि युद्ध के समय अव्यवस्था फैलती है, किंतु शांति के समय हमेशा सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, युद्ध के समय विरोधी से अपनी बात मान। युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का कारण ही होता है कि हमारी बातों से, हमारी क्रियाकलापों से, यदि हम किसी की क्रियाकलापों से नहीं संतुष्ट हैं या हमारी क्रियाकलाप से कोई दूसरा संतुष्ट नहीं है, तभी वो हमसे वैमनस्य रखेगा, तभी हमसे युद्ध करने की सोच रखिएगा। और दूसरे किसी कारण से वो हमसे द्वेष, विद्वेष या युद्ध करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध के समय, युद्ध का मतलब होता है किसी विरोधी को, अपने विरोधी को उससे सशर्त या जबरदस्ती अपनी बात मनवाई जाए, जबकि हिंसा में ऐसी कोई बात नहीं होती है। हिंसा के समय सभी लोग, अहिंसा के समय यानी कि शांति के समय हर कोई स्वतंत्र होता है और अपनी इच्छा के मुताबिक कोई भी कार्य, कोई भी चीज कर सकता है, जिससे देश का, समाज का और राष्ट्र का विकास संभव हो सके। आगे की बात आती है, युद्ध का अध्ययन, चिंतन, मनन करके युद्धों के इतिहास से शिक्षा ग्रहण करने से शांति स्थापना में मदद मिलती है। यानी कि जो युद्ध है, युद्ध का अध्ययन करने से, उसका चिंतन करने से, उसका मनन करने से, युद्धों के इतिहास से जो शिक्षाएं मिलती हैं उसको जानने से शांति की स्थापना की जा सकती है, उसको शांति में बदला जा सकता है। इससे क्या है, शांति को बढ़ावा मिलता है। किंतु यदि इसका चिंतन मनन अध्ययन नहीं किया जाए तो युद्ध को ही बल मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि युद्ध का अध्ययन, चिंतन मनन करके युद्धों के इतिहास से शिक्षा ग्रहण करने से शांति की स्थापना में मदद मिलती है। यानी कि जो युद्ध हुए हैं उसका चिंतन किया जाए, क्या कारण था, क्या अकारण था, मनन किया जाए, तो उससे युद्धों के जो इतिहास है उसका चिंतन मनन करने से शांति व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सहयोग मिलता है। अगली बात आती है, युद्ध जोर जबरदस्ती, धमकी, प्रतिशोध जैसे शब्दों का परिणाम है। युद्ध कभी किसी से क्यों होता है? जब हम किसी बात को नहीं मानते या कोई हमारी बात को नहीं मानता है, हमारा और उसका देखने का नज़रिया अलग होता है, तो क्या होता है, युद्ध होता है, प्रतिद्वंद्विता होती है, या हमें आगे किसी से आगे निकलने की होड़ में सामने वाले को नीचा दिखाना होता है, तो क्या होता है, युद्ध होता है। इसी प्रकार से कहा गया है, जब जोर जबरदस्ती की बात आती है, धमकी की बात आती है, कोई किसी को धमकी देता है या किसी से प्रतिशोध लेना चाहता है, तो उसमें क्या होता है, युद्ध होता है। ऐसे शब्दों, प्रतिशोध, धमकी और जबरदस्ती या जोर शब्द जैसे शब्दों का परिणाम होता है युद्ध। जबकि शांति में सुलह होती है, आपसी समझौता होता है, कोई बात को से सहमत नहीं है तो उसकी जांच होती है, उसके लिए न्यायालय है, न्याय की मांग की जाती है, न्याय संगत, तर्क संगत बात को अपने पक्ष में पेश किया जाता है। ऐसे शब्दों को जो सम्मिलित किया जाता है, न्याय की, जांच की, सुलह की, तब क्या होता है, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होती है। ये अंतर है अपना शांति में और युद्ध में। जब प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होती है, जब कोई धमकी कोई किसी को देता है, किसी के साथ जबरदस्ती करता है, छीना झपटी करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो क्या होता है, आप मन में कटुता आती है और वहाँ पर होता है युद्ध।
लेकिन जब कोई चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचा जाता है, समझा जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के उसको सुलह किया जाता है और न्याय मांगने के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है, तो ऐसी जगह पे उत्पन्न होती है शांति। अगली चीज है युद्ध एक बाध्यकारी उपाय है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांतिपूर्ण उपाय है उसका अधिक प्रभावशाली है। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे शांति व्यवस्था को कायम रखना हो तो किसका सहारा लिया जाता है? शांति का, क्योंकि वहाँ पर हर एक कार्य क्षेत्र के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हमें एक शांतिपूर्ण रवैया, शांतिपूर्ण माहौल, शांतिपूर्ण स्थितियों से गुजरना होता है, जिससे कि और भी देश जो प्रभावित होते हैं या प्रभावित होने वाले हैं उनको उससे प्रभावित ना होना पड़े। तो युद्ध एक बाध्यकारी है, अगर युद्ध आप करेंगे तो उसमें उसका परिणाम दुष्परिणाम भी मिलेगा, जबकि आप शांति के साथ कार्य करेंगे तो उसमें अधिक प्रभाव आप दूसरों पर जमाने में कामयाब होंगे, सफल होंगे। अगली चीज है कि युद्ध जो है हिंसा का पर्यायवाची, अर्थात युद्ध में हिंसा ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो या मानसिक हिंसा हो या किसी भी प्रकार का हिंसा हो। युद्ध में हमेशा हिंसा होता है, चाहे मानसिक युद्ध करें या आर्थिक युद्ध करें या शारीरिक युद्ध करें, जैसा भी युद्ध कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? हिंसा होगी। तो युद्ध क्या है? हिंसा का पर्यायवाची है, जबकि शांति काल में जो है शांति का पर्यायवाची क्या है? सुलह है, सद्भाव है। तो आपसी सद्भाव और सुलह जो है किसके पर्यायवाची हैं? सुलह के पर्यायवाची हैं। युद्ध की उपस्थिति में शांति कभी संभव नहीं। यदि शांति ही होगी, यदि सब कुछ सबके समझ में आ जाएगा तो वहाँ पर वैमनस्य, वहाँ पर पड़ता, वहाँ पर प्रद्युम्नता, वहाँ पर वैमनस्य का कोई जगह नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। तो युद्ध की उपस्थिति में शांति संभव नहीं है, जबकि शांति की उपस्थिति में युद्ध भी असंभव है, युद्ध या हिंसा भी असंभव है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। तो इस ऐसी स्थिति में युद्ध की उपस्थिति में शांति संभव नहीं है और शांति की स्थिति में युद्ध संभव नहीं है या हिंसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो अध्ययन किया वो हिंसा और अहिंसा के बारे में, यानी कि युद्ध और शांति में क्या अंतर है, इसका हम लोगों ने आज इस अपने वीडियो में अध्ययन किया। देखा जाए तो युद्ध से हमेशा कार्य नहीं होता है, किंतु किसी की बात से हमको हमेशा डरते रहना या आक्रामक नीति भले ना अपनाई जाए, रक्षात्मक प्रणाली को तो अपनाया ही जा सकता है। तो युद्ध और शांति का अपना अपना महत्व है। आज की वीडियो में युद्ध और शांति का ये टॉपिक से कई तरह के प्रश्न बन के आते हैं, जैसे युद्ध क्या है, शांति क्या है। तो इसमें से आप लोग लिख सकते हैं कि युद्ध क्या है और शांति क्या है। यदि आ जाए कि शांति और युद्ध में या युद्ध और शांति में अंतर स्पष्ट कीजिए, तब भी आप लोग तो सीधे सीधे है, इसमें से कुछ निकालने की, कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में युद्ध और शांति की बात यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को लाइक करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।